तो यार जायसवाल पर सब कुछ डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जायसवाल क्यों अपने हिसाब से नहीं खेल सकते, बल्कि उन्हें आने वाले 2 दिनों के टेम्परेचर और फोरकास्ट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। टेम्परेचर का जिक्र मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पर लगातार फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर ये तय कर रहा है कि भाई कितना बरसेगा कितना नहीं बरसेगा। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो प्रिडिक्शंस हैं लेकिन बहुत हल्की हैं। यानी आज का दिन बताया जा रहा है कि बैटिंग के लिहाज से सबसे जबरदस्त होगा। इस मैदान का अगर आप रिकॉर्ड भी देखेंगे ना तो आपको यही पता चलेगा कि तीसरी पारी में यहां पर सबसे ज्यादा रन्स बनते हैं। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जायसवाल अपने हिसाब से तय नहीं कर सकते कि उनको कैसे खेलना है, क्योंकि चौथा और पांचवा दिन आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देगा कि आप एक लीड, सब्सटैंशियल लीड दे सको, जिसमें अगर आप मिनिमम बोलो कि भाई आपको क्या लगता है भाई कि मिनिमम कितना टारगेट होना चाहिए, तो मिनिमम मेरे हिसाब से जिसमें आप फाइट कर पाओगे, हो सकता है कि आप जीत भी जाओ। जिस तरीके से ये विकेट कर रहा है हरकतें, और आपकी बॉलिंग ने जिस तरीके से कल लंच के बाद बॉलिंग करी थी, आप शायद इस टीम को 225 पर भी निपटा दो, लेकिन 225 यू हैव टू गेट इट। 225 तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो 200 रन पर भी आप मैच बना सकते हो, बनाने के लिए बना सकते हो, लेकिन इट विल बी, मतलब वो प्रोबेबिलिटी वाइज बहुत लेस हो जाएगा। नॉट द सेकंड थिंग इज कि आपको इस विकेट पर रन्स कितने चाहिए होंगे अपने बॉलर्स के लिए। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपके बॉलर्स की थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी ये देखते हुए कि हम बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। मतलब हमने एक इनिंग्स बहुत अच्छा डाला, दूसरे इनिंग्स में नीचे बैठ गए, एजबेस्टन हमने बहुत अच्छा किया, लॉर्ड्स में आके वही बॉलर आपको थोड़े से इधर उधर होते हुए दिखे। उस लिहाज से मुझे ये लगता है कि आपको कम से कम 250 के करीब अपने बॉलर्स को देना पड़ेगा। 275 के अराउंड 52 रन की लीड आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, 50 से ऊपर आप कर चुके हो। यशस्वी जायसवाल क्रीज पर हैं। अगर आज मुझे कोई कहता ना, हो सकता है केएल राहुल के फैंस को ये बात बुरी लग जाए, बट यशस्वी जायसवाल का जो अंदाज है खेलने का, ऑलरेडी देखो 2 कैचेस उनके छूट चुके हैं क्योंकि वो तेज रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तेज रन यहां पर क्यों चाहिए? यहां पे तेज रन इसलिए चाहिए क्योंकि आप डिफेंस पे जितना भरोसा कर लो, यहां पे कोई ना कोई एक बॉल ऐसा आएगा जो पड़कर अंदर घुसेगा, नीचे रहेगा, ऊपर उछलेगा। आज आप चाहे जो रूट को देखो, चाहे आप उससे पहले अगर आप देखो, जो आपने पहली फर्स्ट इनिंग्स देखी थी इंडिया की, करुण नायर वाला बॉल देखो कितना पड़कर अंदर आया, या जो बॉल साई सुदर्शन को पड़ा, रविंद्र जडेजा को पड़ा, कोई ना कोई ऐसा बॉल जरूर आ जाएगा जिस पर आपके डिफेंस को भेद कर चली जाएगी गेंदें, और आप फिर पछताते रह जाओगे कि यार इतनी गेंदें खेली थी, काश कुछ तेज रन और जोड़ लेता तो टीम के फायदेमंद हो जाते। क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम बैट आउट नहीं करना है। यहाँ पे आपके लिए ना तो ड्रॉ काम करेगा और हार तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। यहाँ पर इंग्लैंड को क्या चाहिए? उनके लिए ड्रॉ भी काम कर जाएगा। आपको सिर्फ जीत चाहिए, उनको ड्रॉ भी आगे कर देगी। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो ये होने वाली है कि यशस्वी जायसवाल को आने वाले 2 दिन, यानी चौथा और पांचवा दिन, आपके बॉलर्स को कितने ओवर्स दे रहा है कराने के लिए, उस हिसाब से अपनी बल्लेबाजी तय करनी पड़ेगी। उनके तेज रन वो कितनी जल्दी इंडिया को 275 के पास पहुंचा सकते हैं। यानी मैं अभी कह रहा हूं यहां से और आपको 200 रन कम से कम जोड़ने हैं। 225 रन, 200 रन अगर आप जोड़ोगे तो आप अपने बॉलर्स को कुछ दे रहे हो। और अगर आप आज पूरा दिन बैटिंग कर जाते हो, आप यकीन मानिए आप 200 के आसपास रन स्कोर कर दोगे। अगर यशस्वी जायसवाल क्रीज पर रहते तब तो ये टारगेट और आगे चला जाएगा, बट एटलीस्ट आप वो तो कर ही दोगे। तो यशस्वी जायसवाल को 2 काम करने हैं। एक तो खड़ा रहना है विकेट पर, तेजी से रन आएंगे अगर वो खड़े रहे। शुभमन भी थोड़ा सा नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर ही है, तो शुभमन ने भी, और फर्स्ट इनिंग्स में शुभमन जितनी तेजी से जा रहे थे, यस, उनके रहते हुए भी रन आएंगे। ये 2 प्लेयर्स हैं जिनके रन्स इंडिया को चाहिए होंगे अगर इस मैच में इंडिया को अपने लिए टाइम रखना है, अपने बॉलर्स के लिए, और जीत के लिए जाना है। क्योंकि जीत ही एक ऐसी चीज है जो इस सीरीज को 2-2 कर देगी। अदरवाइज आप या तो 2-1 ये सीरीज हारोगे या आप 3-1 ये सीरीज हारोगे। तो इन दोनों चीजों में अगर आप देखोगे तो इंडिया के लिए कहीं पर भी नतीजा नहीं है। इंडिया के लिए जीत ही एकमात्र लक्ष्य है, और उसकी तरफ लेकर जाने वाले जो 2 बल्लेबाज आपके पास है वो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल है। यशस्वी क्रीज पर है। आकाशदीप को मेरा मानना है यार, आज आप आते ही जो है वो बोलो कि भाई आपको बल्ला चलाना है, क्योंकि अभी भी विकेट जब आप हैवी रोलर लोगे अगर इंडिया लेता है, क्योंकि कल अगर आप देखोगे इंडिया ने शुरुआत में जो पहले 4 विकेट गिरे, जो 20 रन पर हमारे 4 विकेट गिर गए करुण नायर जब आए थे बैटिंग करने के लिए, और उस समय पर जो आपने लाइट रोलर लिया। अब अगर आप वो रोलर, हैवी रोलर लेते हो और विकेट थोड़ा सा पाटा हो जाता है 1-1.5 घंटे के लिए, उस पर अगर आप शुरुआत में 2-3 बड़ी बड़ी हिटें मार देते हो, थोड़ा ऑफ ट्रैक कर देते हो इनके बॉलर्स को, नथिंग बेटर देन दैट। और आकाशदीप की तरफ से अगर वो रन्स आते हैं तो इनको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। तो यशस्वी, शुभमन विल होल्ड द की फॉर मी, स्पेशली यशस्वी, क्योंकि वो 52-50 रन के ऊपर खेल रहे हैं, तेज रन्स बना रहे हैं। उनके और 50 तेज रन और इंडिया एक राइट ट्रैक पे होगा। बट वो अगर खेल गए 2 सेशन तो फिर आप इस टेस्ट मैच को जीत सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, अगर मौसम बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ता चौथे और 5वें दिन। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।